गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ नंबर 10 ठेस। ये देखिए, ये है हमारे आज के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी। आइए लेखक के बारे में जानते हैं। परिचय। इनका जन्म हुआ है 1921 पूर्णिया बिहार और इनकी मौत हुई है 1977 में। परिचय देखते हैं। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आजादी के बाद के प्रेमचंद जी की संज्ञा दी जाती है। आजादी से पहले प्रेमचंद जी काफी मशहूर थे और आजादी के बाद फणीश्वर नाथ रेणु जी ने वो काम किया। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुसुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारे फणीश्वर नाथ रेणु है वो कैसे 1921 में पैदा हुए थे बिहार के पूर्णिया में। 1977 में इनकी मौत हो गई। ये लेखक के साथ साथ उपन्यास भी लिखा करते थे और कहानियां भी लिखने के शौकीन थे और इनकी भाषा में एक बहुत ही अजीब सा जादू भी पाया जाता है। आइए पाठ के बारे में पढ़ते हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। यानी जो आज की कहानी है वो एक गांव पर है, वो भी बिहार के गांव पर। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, ग्रामीण यानी कि गांव का सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। यानी आज के पाठ में हम एक गांव का कहानी पढ़ेंगे, गांव की, वो भी गांव है बिहार का। हम वहाँ देखेंगे कि गांव के लोगों का जीवन कैसा है, रहन सहन कैसा है, उनका समाज के साथ एक दूसरे के साथ संबंध क्या है और वहाँ के कारीगर क्या काम करते हैं, उनका क्या स्वाभिमान है। ये सभी चीजें आज के पाठ में पढ़ेंगे। इसीलिए आज के पाठ का नाम है ठेस। ठेस का मतलब होता है दिल में जब चोट लगती है। तो देखते हैं आज के पाठ में किसे दिल में चोट लगी है। ये देखिए, ये आपका पहला पैराग्राफ आ चुका है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान श्रीचरण की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार भी समझते थे। बेगार, बेगार एक नया शब्द है। इसका अर्थ होता है बिना मेहनत वाला काम। तो इस तरह यहाँ बोला गया है कि गांव के लोग जब जो गांव के किसान थे वो लोग जब खेती बाड़ी करते थे उसमें श्रीचरण हमारा आज का मेन कैरेक्टर यानी कि पात्र है। इसी श्रीचरण के ऊपर ही आज का पूरा पाठ लिखा गया है। तो गांव के जो किसान थे वो सबको बुलाते थे लेकिन श्रीचरण को कभी नहीं बुलाते थे। इसीलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता श्रीचरण को। खलियान, खलियान का अर्थ होता है अनाज रखने की जगह, यानी जहां अनाज को रखा जाता है उसे खलियान कहते हैं। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं श्रीचरण गाय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ नजर पड़ेगा। खुरपी, खुरपी खेत में जो मिट्टी होती है उसे खोदने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हथियार है। पंगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। पंगडंडी का अर्थ होता है पतला रास्ता। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। ये देखिए, तो बोला गया है कि गांव के जितने भी लोग थे, जब भी वो खेती बाड़ी का काम होता था या खेत खलियान का काम होता था तो सबको बुलाते थे लेकिन श्रीचरण को नहीं बुलाते थे क्योंकि वो उसे कामचोर मानते थे। जब सभी मजदूर 1/3 काम पूरा कर लेते थे तब देखिए ये तीसरा आपको चित्र दिख रहा है। मान के चलेंगे ये हमारा अगर श्रीचरण है तो श्रीचरण के हाथ में आप देखेंगे कि हाथ में खुरपी है और वो खुरपी डुलाता हुआ पंगडंडी पर पाँव रख, यानी कि जो पतला रास्ता होता है अपना फसलों के बीच में, खेत के बीच में, वहां पर वो पाँव रखता रखता धीरे धीरे काम पर आता था। तो लोगों का मानना था कि वो मुफ्त में मजदूरी ले जाता है, इसीलिए इसे खेती बाड़ी के काम के लिए बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अगला देखते हैं। दूसरा परिचय। आज श्रीचरण को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। चटोर, चटोर एक नया शब्द है। चटोर का अर्थ होता है लालची, यानी कि जो लोग खाने के लालची होते हैं उन्हें चटोर कहते हैं। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास, मड़ैया, मड़ैया का अर्थ होता है झोपड़ी, जिसे शुद्ध हिंदी में कुटी भी कहते हैं, के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी किया करते थे। खुशामद, खुशामद का अर्थ होता है चापलूसी करना। आज के लैंग्वेज में हम मस्का लगाना भी बोल सकते हैं। अरे श्रीचरण भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है और सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है। शहर से श्रीचरण से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो।
चिक। कारीगरी का अर्थ होता है आपका काम की कला, और चिक का अर्थ होता है पर्दा। ये देखिए अब क्या आप समझते हैं पहले चित्रों के द्वारा। यहाँ पे मैंने खाने का एक इंसान दिखाया कि खाने का बड़ा लालची है। तो यहाँ पे सेचुएन को लोग मानते थे कि वो मुफ्तखोर है, कामचोर है, लेकिन खाने में बड़ा एक्सपर्ट है, इसलिए उसे चटोर बोला गया है। दूसरा चित्र, अब यहाँ बोला गया है कि सेचुएन का एक जमाना था कि सेचुएन के झोपड़ी के पास यानी कि मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। तो बेटा उस समय लोग बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का ही अक्सर इस्तेमाल किया करते थे। तो ये चित्र में देखिए, ये है बैलगाड़ी। तो काफी लोग अपनी गाड़ी में आते थे, बैलगाड़ी में, और सेचुएन के घर के सामने अपनी सवारी खड़ी कर देते थे और उसे मस्का लगाना शुरू करते थे। क्या मस्का लगाते थे? तो कहते थे कि भाई ये जो काम है, कारीगरी सिर्फ तुम्हारे तक ही अब सीमित रह गई है, एक दिन का समय निकालो और हमारे साथ चलो। भैया की चिट्ठी आई है और उन्होंने कहा है कि एक जोड़ा चिक बनाकर भिजवा दो। चिक का मतलब मैंने पर्दा कहा था। तो ये जो चित्र मैंने हाईलाइट किया है, इस चित्र में देखिए, यहाँ पर मैंने हैंडीक्राफ्ट की जो चीजें होती, जो हाथ से बनती हैं और जिनमें बहुत समय और बहुत मेहनत लगती है, जो बारीकी वाला काम है, यही बारीकी वाला काम सेचुएन गांव में किया करता था। और इसीलिए एक जमाने में उसकी बहुत ज्यादा लोग खुशामद करते थे, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन बनाता था। और जब भी लोग आते थे कहते थे कि भाई एक दिन का समय निकाल के चलो, हमारे लिए ये बना दो, हमारे लिए वो बना दो। तो पहले वाले पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि लोग उसे खेती के काम के लिए नहीं बुलाते थे, उनका मानना था कि वो कामचोर है। लेकिन यहाँ पर एक समय था कि वो बहुत मन लगा के काम करता था, इस तरह से वो टोकरियां और बाकी पर्दे सब बनाता था। तो इसीलिए उसकी काफी चर्चा हुआ करती थी गांव में। आइए अगला देखते हैं। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सेचुएन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। यहाँ मेरी का अर्थ हुआ है, यहाँ में हमारे जो लेखक हैं उन्होंने अपने ही परिवार की कहानी बताई है। तो अब हम लेखक के परिवार की कहानी पढ़ेंगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, जो महिला खाना बना रही है, हम मान के चलेंगे ये हमारे लेखक की माँ है। तो अब क्या हुआ कि जब भी लेखक की माँ लेखक से कहती कि जा सेचुएन को बुला ला, कुछ काम है, तो उसे बुलाने से पहले लेखक पहले ही पूछ लेता कि माँ उसके आने से पहले भोग क्या क्या लगेगा। जैसे हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, उसी तरह माना जाता है जो सेचुएन था उसे खाने का बड़ा शौक था। इसीलिए यहाँ पे लेखक अपनी माँ से पहले ही पूछ लेता था कि माँ आज खाने में आप क्या क्या बनाओगी सेचुएन के लिए, तब जाके मैं उसे बुलाता हूँ। अर्थात अगर अच्छा खाना बनेगा तो बुला कर लाता हूँ, बुरा खाना बनाओगी तो वो बेइज्जती हमारे गाँव में हमारी कर देगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सेचुएन ने। देखिए, और एक पात्र यहाँ आया है, पात्र का नाम है पंचानंद चौधरी। तो एक कोई चौधरी है जिनका नाम है पंचानंद, उस चौधरी के छोटे बेटे को सेचुएन ने सबके सामने बेपानी कर दिया था। बेपानी का अर्थ होता है उनकी इज्जत उतार लेना। पूजा भोग का मतलब होता है खाने की चीजें। लिख लीजिए, सेचुएन ने तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है। सेचुएन ने एक डायलॉग कहा था पंचानंद चौधरी के छोटे बेटे को, उनके भाभी के बारे में। तो नाखून से काटकर तरकारी परोसने का मतलब होता है मसालेदार खट्टा सब्जी, यानी कि जब हम सब्जी में कोई खट्टी चीज डाल देते हैं तो उसे कहते हैं नाखून से काटकर तरकारी परोसना। ये डायलॉग है यानी मुहावरा है। और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती हैं, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। ये देखिए, ये खाना है बेटा जो हम आमतौर पे हम सब लोग खाते हैं, यानी कि अच्छा खाना जिसे हर कोई खाना चाहता है। अब सेचुएन का ये रूल था कि वो काम के बदले पैसे नहीं लेता था, उसे बस पेट भर के आप अच्छा खाना खिला दीजिए और दिन भर आप उसे जो मेहनताना करवाना है, जो काम करवाना है, करवा लीजिए। अब अगर काम करने के लिए इंसान आया है और उसको खाने भर का भी सामान आप अच्छा नहीं देंगे तो क्या करेगा वो। तो इस तरह से उसने बताया कि उसे मसालेदार सब्जी खानी पसंद है। लेकिन पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को उसने क्या कहा कि आपकी जो भाभी, उसने क्या किया, जो मसालेदार सब्जी थी उसमें मसाला कम कर दिया और मसाले के बदले उसने क्या कर दिया, इमली डाल दी। और उसने कहा इमली तो कढ़ी में डाल के हम जैसे गरीब लोग खाते हैं और आप लोग तो चौधरी हो, फिर भी आपने खाने को इतना बर्बाद करके मुझे खिलाया,
ये बात मुझे पसंद नहीं आई। और ये बात उसने सिर्फ उनके लड़के को ही नहीं कहा, उन्होंने तो पूरे गांव में सेचर ने ये बात फैला दी कि भाई मैं काम करने गया था, मुझे ऐसा बेकार का खाना खिलाकर ये लोग ने दिन भर का मेहनताना मेरा नहीं दिया, वसूल लिया काम करवा कर। तो इस तरह से मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ ये है कि जैसे आज के जमाने में हम किसी मजदूर को कोई भी काम के लिए बुलाते हैं, जैसे हमें अगर घर में कलर करवाना है, अगर किसी मजदूर को हम बुलाते हैं डेली बेसिस पे, तो हम उसे रोजाना का जो उसका एक अमाउंट होता है पैसा वो उसे देते हैं। उसे हम चाय पानी नाश्ता ये सब का हमें ठेका नहीं लिया जाता, लेकिन हमने उसे एक पैसा तय किया जाता है कि एक दिन का हम तुझे इतना देंगे। तो अगर वो पैसा हम उसे ईमानदारी से दे देते हैं तो वो इंसान उसमें खुश होकर चला जाता है। लेकिन जो श्री चरण था वो पैसा नहीं मांगता था, उसका मानना था बस खाना खिला दीजिए वही बहुत है। अब अगर खाना भी आप अच्छे से नहीं बनाओगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी बेइज्जती पूरे गांव में जरूर करेगा। इसीलिए लेखक डरता था, और जब लेखक की माँ बुलाती थी सेचन को तो लेखक अपनी माँ से पहले ही पूछ लेता था कि भाई आज खाने में क्या क्या बनेगा। आइए अगला देखते हैं। इसीलिए श्रीचरण को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। श्रीचरण को देखते ही माँ हुलसकर कहती, हुलसकर का मतलब होता है खुश होकर, आओ श्रीचरण आज नैनू मथ रही थी। नैनू मतने का मतलब होता है मक्खन निकालना। तो तुम्हारी याद आई, घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। खकोरन का अर्थ होता है परत, यानी कि घी का जो लेयर कढ़ाई में गर्म करते वक्त बच जाता है उसे खकोरन कहते हैं। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। चूड़ा का मतलब होता है पोहा, संवाद का मतलब होता है संदेशा। उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए। मोती की शीतल पाटी का अर्थ होता है घास की बनी चटाई। आप देखिए चित्रों के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक महिला दिखाया है, मान के चलेंगे अगर ये हमारे लेखक की माँ है तो लेखक की माँ ने क्या किया, बुलाने से पहले श्रीचरण को उसने ले लिया दही और दही को मथना उसने शुरू कर दिया। आमतौर पे हम दही को घर में भी मथते हैं, वैसे ही मथ गई उनकी मम्मी, ज्यादा है इसीलिए वो बड़े से मटके में लेके बैठी हैं। दूसरा, जब दही को हम ज्यादा मथते हैं तो इस तरह से दही जो है वो येलो कलर का ऊपर एक परत आने स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद यही येलो कलर का परत हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसी परत को जब हम कढ़ाई में गर्म करते हैं तो आप देख सकते हो कढ़ाई में नीचे ऊपर येलो दिख रहा है और नीचे इस तरह से चॉकलेटी कलर का परत आपको दिख रहा है। जो चॉकलेटी कलर का जो नीचे जल जाता है थोड़ा सा पार्ट घी का, उसी को खकोरन कहते हैं। और यही खकोरन श्रीचरण को खाना बहुत अच्छा लगता था। किसके साथ? हमारे चूड़ा के साथ, यानी कि पोहा के साथ। तो इस तरह से ये देखिए, इसको बाद में छान जब लेते हैं तो घी अलग हो जाता है, और छन्नी में जो आप ये देख रहे हैं यही है खकोरन। ये खकोरन और चूड़ा, यही दो चीजें श्रीचरण को नाश्ते में खाना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए लेखक की माँ ने क्या कहा कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए ये सब बना रही थी, तुम्हें पसंद है, आओ और आकर खा लो। और उसके बाद वो कहती है जो उसका काम था, तो काम के लिए क्या कहती है कि जो उनकी बड़ी बेटी है उसके ससुराल से संदेशा आया है कि उसकी ननंद रूठी है, यानी कि नाराज है। किस चीज के लिए? तो मोती की शीतल पार्टी के लिए। तो भाई तुम अच्छे से नाश्ता कर लो, खाना खा लो, बस एक शीतल पार्टी बनाकर मुझे दे दो ताकि मैं अपने बेटी के मायके भिजवा दूं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लेखक की माँ और श्रीचरण के बारे में जाना। आइए अगला देखते हैं। श्रीचरण अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। पनियाई का मतलब होता है ललचाई। घी की सोंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूं काकी। सोंधी, सोंधी का अर्थ होता है खुशबू। नहीं तो शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। दम मारना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। ये देखिए, था लालची हमारा सेचन खाने का, लेकिन वो भी बात को घुमा देता हूँ। क्या कहता कि भाई आपके जो खाने की घी की खुशबू है वही सूंघ कर आ रहा हूं, वरना ये शादी ब्याह के मौसम में तो मुझे सांस लेने की भी फुर्सत बिल्कुल नहीं है। अगला, श्रीचरण जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। जतन का अर्थ होता है संभाल कर, कुच्ची का अर्थ होता है झाड़ू। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। सुतली का मतलब होता है पतली रस्सी। काम करते समय उसकी तन्मयता, तन्मयता का अर्थ होता है
हमारा जो काम में लगन होती है उसे कहते हैं। मैं जरा भी बाधा पड़ी कि गेहुअन सांप की तरह फुफकार उठता। गेहुअन का अर्थ होता है अपना मटमेला यानी कि चॉकलेटी कलर। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, श्री चरण मुंह जोर है काम चोर नहीं। मुंह जोर का मतलब होता है बद लगाम, यानी कि जो बातूनी लोग होते हैं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, उसे मुंह जोर कहते हैं, जिनके अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं रहता। चित्र देखिए, यह है बेटा आप लोगों का मोती और पटेर के घासे। इन्हीं घासों के से वो क्या करता था, कुच्ची बनाता था। तो देखिए एक लड़का मैंने यहाँ दिखाया है, मान के चलेंगे हमारा सेचगन है, तो सेचगन क्या कर रहा है, कुच्ची बनाने का काम कर रहा है। कुच्ची बनाने के बाद उसे रंगने का काम और उसमें सुतली सुलझाना यानी कि उसे बांधना रस्सी से, यही काम करते करते हमारे सेचन को पूरा दिन लग जाता था। यानी वो बहुत बारीकी से काम और बहुत आराम से मन लगा के करता था। और अगर उसी के मन लगाने वाले इस काम में अगर किसी ने कोई गलती निकाल दी या उसे डिस्टर्ब कर दिया तो मानो वो गेहुअन सांप की तरह फुफकार पड़ता। ये देखिए कुच्ची बनकर रेडी हो चुकी है। ये है गेहुअन सांप यानी कि मटमैला कलर का सांप। तो जैसे ये सांप को अगर थोड़ा सा भी छेड़ो तो डसने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी तरह थोड़ा सा काम में उसके आप टांग अड़ाओगे तो श्रीचरण भी सांप की तरह फुफकार उठता था और कहता था कि भाई अगर ऐसा ही है तो ये काम किसी और से करवा लीजिए, मैं मुंह जोर जरूर हूं लेकिन कामचोर नहीं हूं, मैं पूरे लगन और मेहनत से काम करता हूं। अगला, बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह बर्दाश्त नहीं कर पाता था। भात का अर्थ होता है चावल, झाला का मतलब होता है तीखापन। ये देखिए, तो वो कभी मजदूरी पे काम नहीं करता था, यानी कि पैसे नहीं लेता था काम के बदले। क्या लेता था, भात। भात का मतलब यहाँ ये बोला गया है कि पेट भर खाना दे दीजिए। तो इसलिए कहा गया है कि अगर उसे पेट भर खाना अच्छे से नहीं मिला तो वो भड़क उठता था और कोई उससे अगर तीखेपन से बात कर ले, यानी कि कोई उसको थोड़ा सा भी उंगली टेढ़ी करके बात करे या काम में नुक्सा निकाले, तो वो ये बातें कभी बर्दाश्त नहीं करता था। अगला, श्रीचरण को लोग चटोर भी समझते हैं। तली भगारी हुई तरकारी। अब यहाँ पे श्रीचरण को खाने में क्या पसंद था इस पैराग्राफ में बताया गया है। पहला, तली भगारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध। तो ये तीन चीज उसे बहुत पसंद था। तरकारी का अर्थ होता है सब्जी। अगर आप सब्जी बनाओ तो बहुत तेल मसाला डाल के अच्छे से फ्राई करके बनाइए। दही की कढ़ी खाना उसे पसंद था और दूध में मलाई डाल के पीना उसे बहुत पसंद था। जब श्रीचरण को बुलाओ तो इन सबका प्रबंध करना बहुत जरूरी होता था और वह दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। यानी कि अगर आपने खाने में जरा भी कंजूसी की और ये सारी चीजें उसके लिए नहीं आपने बनाई तो जैसे आप कंजूसी करोगे तो वो काम में कंजूसी करना शुरू कर देता था। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होता। आज तो अब अधक पल्ली, दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। अधक पाली, दर्द से माथा टनटनाना का अर्थ होता है आधे सिर में दर्द होना। देखिए, किसी के पीछे सर में दर्द होता है आधे में, किसी के आधे जो आगे का भाग है वहां दर्द होता है और किसी किसी के पूरे सर में दर्द होता है। तो वो क्या बहाना बनाता था कि भाई मेरा जो सर का आधा भाग है वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, थोड़ा सा ही काम है, फिर कभी आके कर दूंगा, किसी दिन आकर पूरा करूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। अब अगर उसका खाने में इस तरह से खाना नहीं बना है, आपने खाने में कंजूसी की, तो वो क्या करता था, अपना खाना छोड़कर वो किसी तरह तो खा लेता था या नहीं भी खाना होता तब छोड़ के उठ जाता था और अपने काम पर जाता था। और काम पर जाने के बाद थोड़ी देर के बाद बहाना बनाता था कि भाई मेरे माथे में दर्द हो रहा है और मैं फिर कभी आकर काम कर दूंगा क्योंकि अभी सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। अगर उसने ये कहा कि वो फिर कभी आके करेगा, इसका अर्थ होता है कि वो अब कभी दोबारा उस इंसान के घर नहीं आएगा। तो इसमें नुकसान किसका हुआ, तो नुकसान उस इंसान का हुआ जिसने उसे बुलाया था काम करने के लिए और उसने खाने में कंजूसी दिखाई तो उसका काम भी वहीं में बीच में अटक गया। अब मान के चलो कि अगर सेचुअन इस तरह से टोकरी बना रहा था, ठीक है, अगर ये टोकरी आप देखते होंगे तो ये आधी बनी है। अगर इस तरह आधी छोड़कर अगर वो घर चला जाए
तो ये काम उस समय गांव में और कोई नहीं कर रहा था, सिर्फ श्रीचरण के अलावा, वही सबसे बढ़िया था काम में। तो ये काम अधूरा का अधूरा रह गया, क्योंकि वो दोबारा कभी नहीं आता था उस घर में, और ये काम में लगने वाला जो भी पैसा था, समय था, वो सब बर्बाद हो जाता था मालिक का। इसीलिए कभी भी जो उसे बुलाते थे लोग काम के लिए, वो कभी उसके खाने में जरा भी कंजूसी नहीं दिखाते थे। अगला, मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पार्टी। अब यहाँ इस पैराग्राफ में बताया है कि श्रीचरण को कौन कौन से काम आते थे। तो पहला है मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पार्टी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, शीतल पार्टी का मतलब चटाई होता है, सतरंगे डोर के मोढ़े, इसका अर्थ लिख लीजिए, रंगीन धागे का बना आसन, आसन का मतलब होता है बैठने की कुर्सी या टेबल, आप जो बोल सकते हैं, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, भूसी चुन्नी का अर्थ होता है चारा जो गाय भैंस खाते, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, मूंज का अर्थ होता है घास, ये घास का नाम है, ताल का मतलब होता है ताड़ का पेड़ जिसे हम ताड़ी भी कहते हैं। उन्हें श्रीचरण के सिवा गांव में कोई और नहीं जानता। ये देखिए पहला, ये जो पहला चित्र आपको दिख रहा है, ये है मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पार्टी। ये मोती घास और पटरे एक घास का नाम है और मूंज भी एक घास का नाम है। तो यहाँ इस तरह 3 घास का नाम आया है, मोती, पटरे और मूंज। इन घासों से वो शीतल पार्टी बनाता था। बांस की तीलियों की चिलमिलाती चिक, बांस मतलब बांबू, तो बांबू लाला का वो एकदम चिकनाई से उसे पतला पतला छीलता था और इस तरह से वो एक चिक यानी कि पर्दा तैयार करता था। तीसरा है सतरंगे डोर के मोढ़े, ये देखिए ये बैठने की आसनी है, एक मैंने बिना कलरफुल दिखाई है, कलरफुल दिखाई है। भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, तो जो चारा होता है गाय भैंसों का, वो चारा बारिश में खराब ना हो जाए इसीलिए इस तरह से घास के बड़े बड़े जाले बनाया जाता था और इन्हीं में वो भूसी चुन्नी रखकर टांग दी जाती थी। अंतिम है हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, ये देखिए ये है छतरी टोपी, ये ताल के पेड़ों से बनता है, ताड़ के, और ये सभी कामों में जो हमारा श्रीचरण था बहुत ही एक्सपर्ट था। और ये इसलिए बोला गया है हलवाओं के लिए क्योंकि गांव में अक्सर जब शादी ब्याह होता है तो अभी कैसे हम होटल बुक करते हैं, कैटरर्स को दे देते हैं ऑर्डर, वो लोग खाना बनाते हैं, तो गांव में लोग क्या करते हैं, आंगन में हलवाओं को बुला लिया करते थे और हलवाई आकर काम करते थे। तो उन्हें धूप ना लगे इसीलिए छत पे इस तरह से ताल के पत्तों के सूखी टोपियां बना दी जाती थी ताकि धूप से उनके सर की रक्षा हो सके। तो ये सभी काम करने में श्रीचरण एक्सपर्ट था, इसीलिए लोग उस समय काफी उसे मस्का लगाते थे। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। तो इस तरह से लोग कहते थे कि भाई श्रीचरण क्या है, यही तो काम करता है, यानी कि इसमें जरा भी मेहनत नहीं। तो कहते हैं बेटा जब जो लोग काम करते हैं उन्हीं को पता चलता है कि उस काम में कितनी मेहनत है। हमें बोलने में हम बोल देते हैं, लेकिन जब हम ऐसे कोई काम करने बैठते हैं बारीकी वाला तो उसमें बहुत मेहनत, बहुत समय लगता है और बहुत ध्यान से करना पड़ता है ऐसे कामों को। तो लोग क्या करते थे, उसे पैसे नहीं देते थे श्रीचरण को, उसे पेट भर खाना खिला देते थे, और अगर किसी के पास कोई पुराना धुराना कोई कपड़ा है पहना हुआ, वो कपड़ा एक आध उसको दे देते थे, एक आध मतलब कोई एक, और इस तरह से पुराना कपड़ा पाकर और पेट भर खाना पाकर श्रीचरण खुश हो जाता था और लोगों के घर का वो काम जो था वो कर दिया करता था। कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं, श्रीचरण को बुलाने वाले जानते हैं श्रीचरण बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी श्रीचरण की बात सुनकर तिल मिला उठी, ठहरो मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। और एक यहाँ पे सज्जन की बात की गई है, यानी कि और एक कैरेक्टर आया जिसका नाम है महाजन टोले के भज्जू महाजन, ठीक है, ये इंसान का नाम है। वहां पे बताया गया है कि जो महाजन की बेटी है वो श्रीचरण की कोई बात सुनकर ना तिल मिला जाती है। तिल मिलाना मतलब वो गुस्सा हो जाती है, मान के चलेंगे बेटी है। अब क्या बात हुई थी आगे देखते हैं। ये देखिए बड़ी बात है बिटिया, बिटिया बेटी को बोलते हैं, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम
सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, या तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनी। बबनी भी बेटी को बोलते हैं। सेचुएन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। देखिए, खेसारी का सत्तू, खेसारी का मतलब होता है मटर, सत्तू मतलब उसका पाउडर यानी कि मटर का पाउडर। चित्र देखिए, एक जो भज्जू महाजन थे उन्होंने क्या किया था, अपने घर में सेचुएन को मे भी काम के लिए बुलाए थे, उन्हें भी यही शीतल पार्टी उटी बनवानी होगी। अब क्या हुआ, ये पार्टी बनवाने के बदले उनकी पत्नी ने क्या किया, क्योंकि उन सब जानते थे कि सेचुएन पैसा नहीं लेता, खाना खाता है, लेकिन खाने में उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी ने ये जो मटर है उसी का जो पाउडर यानी कि सत्तू था, उसी का कुछ ना कुछ नाश्ते में बना के खिला दिया, यानी कि उसको अच्छा खाना नहीं खिलाया। इसी वजह से वो गुस्सा हो जाता है और उसकी बेटी से कहता है कि ये जो कंजूसी की कला है वो सिर्फ तेरी ही माँ के अंदर है और किसी के पास नहीं है। और ये बात भी लगता है उसने पूरे गांव में फैला दी थी। इसीलिए उसकी बेटी सुनकर गुस्सा थी कि मेरी माँ की बदनामी सेचुएन क्यों कर रहा है, और उसने शिकायत की थी कि वो अपने पिताजी से जाकर कहेगी।